Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। आ गए हैं आपका और हमारा फेवरेट शो लेके घर घर बिग बॉस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर बता दूं, नंबर है 9833155523। इस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं। जी हाँ, जल्दी जल्दी कीजिए। और साथ में आपको ये भी बता दे कि जो लोग थोड़ा घबराते हैं ऑडियो वीडियो भेजने में, उनके कमेंट्स का एपिसोड हम शुरू करने वाले हैं आज से। रात से एपिसोड के बाद इमीडिएटली आपको दिखेगा कमेंट वीडियो, तो वो भी जरूर देखिएगा और अपनी राय दीजिएगा। तो आज का शुरू करते हैं सिलसिला रानी जी के ऑडियो से। हाँ, रानी जी के ऑडियो से पहले मैं एक चीज कहनी चाहता हूँ कि इससे पहले बहुत सारे अंजू जी कुछ वीडियो आए थे। एक वीडियो उड़ीसा से हमारे पास आया, तो उसके ऊपर क्या है कि वीडियो कहीं और का ही है, आवाज कहीं और की। तो कृपया ऐसा ऐसा हम कर भी नहीं सकते हैं, कॉपीराइट के बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो अगर वीडियो भेजना है तो आप वीडियो खुद का भेजिए, नहीं तो फिर ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रानी जी का सुनाइए। जी जी। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, हाउ आर यू? आप दोनों कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और हम आज फिर बात करेंगे बिग बॉस की। और बिग बॉस जैसे कल ख़त्म हुआ था वहीं पे शुरू भी हुआ, और यहाँ पे सभी सोच रहे हैं कि सलमान ने क्या क्या बातें की, यानी कि खुद को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। और निकी स्मोकिंग रूम में बैठी, मेरे ख्याल में उसने कम से कम नहीं तो 10-15 सिगरेट तो पी ली होंगी। और फिर विकास भी आता है उसको बाहर निकालने के लिए, रुबीना भी आती है, लेकिन रुबीना फिर स्मोकिंग रूम में चली जाती है। एज फार मुझे पता है कि स्मोकिंग रूम में एक बंदा एट ए टाइम जा सकता है, तो ये दोनों स्मोकिंग रूम में गई हैं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, बिग बॉस भी नहीं बोला। ओके जी, तो फिर सलमान आते हैं और फिर एज नॉर्मल बातें करते हैं। फिर वहाँ पे चाय का ठेला लेके आते हैं। इन अ वे उन्होंने एक दूसरे से खुंदस निकालनी है, क्या कि तू ऐसा गंदा है, तू ये करता है, तू वो करता है। तो पहले बारी आती है रुबीना की, और सलमान खुद बताते कि राखी को खिलाना है, कि वो कैसी है उसको बताना है। तो वो जो अपने दिल की भड़ास होती है सारी वो चाट में डाल देती है, तो वो हाथ से डाल रही होती है। राखी ने अच्छा नोटिस किया, भाई हाथ से डाल रही हो तो वैसे तो आजकल वैसे भी इतना हाइजीनिकल होना पड़ता है, तो इसको पता ही नहीं, तो लोगों को लेसन देती है सफाई रखो, तुम गंदे हो, सारे गंदे, ये साफ हैं, लेकिन यहाँ इसको पता नहीं कि हाइजीनिक भी कोई चीज़ होती है। वो गंदे हाथों से चीज़ों को छू रही है, वही जर्म्स सब जगह डाल रही है, तो इसे नहीं पता कि हाइजीनिकल होना पड़ता है, चमचे से नहीं डाल सकती। राखी ने बताया तब उसे याद आया, तो रुबीना फिर राखी को खिला देती है। फिर राखी की बारी आती है, वो रुबीना को खिलाती है, वो भी अच्छी तरह से भिगो भिगो के मारती है और फिर उसको खिलाती है। तो यहाँ पे मैं एक बात, रुबीना ने खा लिया एनीवे, चाहे 200 नखरे करे पर खा लिया एनीवे। अब यहाँ पे मैं एक बात बताइए कि अभिनव को वैसे तो इतनी चिढ़ मचती है राखी से, उससे ऐसे जैसे कि भाई वो अनटचेबल है, उससे दूर दूर रहता है, उसकी बात भी नहीं अच्छी लगती। और फिर राखी जो एक्सप्लेन करती है तो वो वहाँ पे पीछे बैठा टोंट मारता है, समझ आई ना कोई बात, और राखी की चाट या वाह वाह क्या चाट, ऐसे बात करता है। तो ये तो खुद छेड़ रहा है राखी को, फिर कह रहा कि राखी इसे छेड़ती है, इसे भी चैन नहीं पड़ता राखी के बगैर। तो ये कैसे नखरे करता है कि मुझे राखी नहीं पसंद। कल कह रहा था मुझे राखी से कोई एहसान नहीं लेना, मुझे राखी की कोई बात नहीं करनी, आज शेरो शायरी करके राखी को छेड़ रहा है। तो अब नहीं शर्म आ रही है आपको? अब कैसे छेड़ रहे हो उसको? और अच्छा वो किसी ने कुछ बोला नहीं, ना राखी ने कुछ कहा, नहीं तो वहां पे उसको नंगा कर देती कि तू तो मेरे से बात नहीं करना चाहता, मेरी तरफ देखता भी नहीं, मेरा कोई एहसान भी नहीं लेना, तो फिर मेरी बात में क्यों अड़ंगा डाल रहा है? मैंने चाट बनाई, मैंने खिलाई, तू क्यों बीच में चुन जड़ा रहा है? तू क्यों बीच में बोल रहा है? फिर अपने आप को सियाना बनाता है, बड़ा पढ़ा लिखा और एजुकेटेड बताता है, और बच्चों जैसी हरकतें करता है
या जैसे नहीं आपस में लड़े होते हैं तो फिर उसको एक दूसरे को छेड़ते हैं, ऐसे छेड़ रहा है। तो अब इसको कौन सही कहेगा? मैं तो नहीं सही कहूंगी, कोई भी नहीं सही कहेगा। ये वैसे है ही नहीं सही, कोई इसको कहता ही नहीं सही। यहाँ पे एक छोटा सा शेर मुझे याद आ रहा, प्लीज कह दो। नहीं, ऑनेस्टली ये शेर नहीं, ये तो मैंने अपने आप से ही तुकबंदी की है। तो तू अपनी बीवी का दुम छल्ला है, अभिनव लोग सच कहते हैं तू नल्ला है। ये मैंने नहीं लिखा है, शेर ने किसी ने लिखा, ये मैंने ही लिखा। ऐसी बातें याद आती हैं जब ये ऐसे काम करते हैं, तो फिर आता है ना गुस्सा, फिर ऐसी बातें निकल जाती हैं। तो फिर विकास ने निक्की को खिलाया, निक्की ने डेबोलिना को खिलाया। निक्की आज बड़ी चुप चुप है, जैसे नहीं कि या तो वो कुछ सोच रही है मन में, या सोच रही है कि इनसे अलग हो जाऊं, या सोच रही है वे राहुल के साथ खेलूं। तो ये अपनी अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग बना रही है। आज वो इतना बोली नहीं बिल्कुल भी, जैसे उदास उदास, या क्योंकि उसकी परवरिश पे भी सवाल उठा है, उस पे अनकहे भी सलमान ने बहुत कुछ कह दिया, तो सोचना तो बनता है। आई थिंक शी विल चेंज फ्रॉम नेक्स्ट वीक, लेट्स होप सो, अदरवाइज वो अब यहाँ पे कहते हैं कि रूबीना की फ्लाइट में राहुल बैठा है, राहुल की फ्लाइट में रूबीना बैठी है। इट्स सेम, जब एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे को नजर आते, जा के लड़ाई करते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे से लड़ते हैं ना। ये तो नहीं कि एक बंदा एक से लड़ रहा है और वो फिर ऐसे आसमान में देख के लड़ रहा है और नजर आ रहा है। एक दूसरे को पकड़ते लड़ते तभी सामने आते हैं ना। तो क्या रूबीना नहीं जाती है राहुल से लड़ने के लिए? अकेला राहुल उससे लड़ने के लिए आता है? ये कैसी बात कर रहे हैं कि, और फिर कहती है कि सलमान एजाज को सपोर्ट करता है, सलमान भी सुन रहा होता है। तो फिर वहां पे कैसी क्लैरिफिकेशन देती है इतनी अच्छाई से, इतनी सरलता से, कि भाई उसका कसूर नहीं है। रिपोर्टर्स ने कहा, उसने हाँ में हाँ मिला दी, पर उसने डेलिब्रेटली नहीं कहा। डेलिब्रेटली तो ये पीठ पीछे भी बात करती है, हमने हजारों बार सुना है। और फिर अभिनव की भी बारी आती है, वो कहता कि उसने कभी नहीं किसी को कहा कि नल्ला नहीं कहा इसने, कभी किसी से लड़ाई नहीं करी इसने, अपने आप को एरोगेंट नहीं समझता, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये। तो यहाँ पे तो सभी झूठ बोल रहे हैं, सभी बकवास कर रहे हैं। और राहुल ने ये क्या कहा कि पहले तो उसने कहा था निक्की से शादी करेगा और अर्शी को किल कर देगा, और राखी को गर्लफ्रेंड बनाएगा, राखी को डेट करेगा। तो उन्होंने कहा कि निक्की को क्यों फिर वो बदल देता, रूबीना से मैरिज करेगा। व्हाट, आई डोंट बिलीव इट। राहुल, तेरी चॉइस इतने घटिया, आई डोंट थिंक सो यू वुड डू दैट। नो वे, प्लीज डोंट। मुझे नहीं लगता कि रूबीना तुम्हारे लिए सही है। उसको मम्मी बना लो, पर उसको वाइफ तो कभी ना बनाना। और फिर मोनी रॉय गाती है वहां पे, वो डांस वगैरह करते हैं। फिर वो सांडनी का, राखी ने दिया ना नाम, फेमस सांडनी का नाम, तो वहां पे अर्शी को चढ़ाते हैं, अभिनव को और रूबीना को चढ़ाते हैं। तीनों ही गिर जाते, क्योंकि तीनों ही सभी आंसर झूठ बोलते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं, ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स भी इनको है, तो ये सभी नीचे गिर जाते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी पैकअप करती हूँ। ओके जी, तो फिर विकास की निकलने की बारी आई, तो ऑब्वियसली जैसे हमें पता था, उसने चूज किया कि जो जनता ने उसको निकाला था वो निकल जाएगा। काफी ड्रामा वगैरह हुआ, फिर वो निकल गया। एनीवे, निकल गया। और उसके बाद अभिनव ने ट्राई करी थी कि उसको रोकने की, कि तो क्या है, जब कम वोट मिले नेक्स्ट टाइम ज्यादा मिल जाएंगे, इतनी मेहनत से आया तू ना जा। उसको पता था अगर डेबो निकल गई तो एजाज नहीं आएगा। चलो जी, यहाँ तक सबने अपना अपना पार्ट निभा दिया, कोई गलत, कोई सही, कोई झूठ। और हम अपनी नींद क्यों खराब करें? अब हमें सोना चाहिए, आपको भी सोना चाहिए। इट्स क्वाइट लेट नाउ, सो आई वुड से थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आई एम सॉरी, एंड हैव ए गुड नाइट स्लीप। टॉक टू यू टुमारो। लव यू बोथ, बाय।
रानी जी बाकी तो बातें सही है, एपिसोड तो ठंडा था सच में, बुरी तरह से। पता ही है। तो वो जो आपका शेर है ये सच में कमाल है, अभिनव शुक्ला के ऊपर आपने जो शेर अर्ज किया है, वाह वाह क्या बात है। बाकी अब रुबीना दिलायक की बातें तो जग जाहिर है भाई, वो नहीं मान सकती, नहीं मान सकती है, हम नहीं सुधरेंगे, गलती नहीं मानेंगे। तो आज नवीन जी हमारे पास 2 ऑडियो और हैं, और उनमें से एक तो हमें ऑन एंड ऑफ भेजती रहती है मोनिका जी, और साथ में एक और नया ऑडियो है। तो पहले मोनिका जी का सुनते हैं जी। हेलो मैम, हेलो सर, मैं मोनिका। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभिनव शुक्ला की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं आपसे पहले भी बहुत सारे ऑडियोज नहीं मेरा मतलब 2 ऑडियोज भेज चुकी हूँ, जिसमें मैंने अभिनव शुक्ला के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं मैडम एंड सर। तो मैडम मुझे जो अच्छी बात नहीं लगी है वो है कि जो अभिनव शुक्ला का नाड़ा खींचा था राखी सावंत ने, वो तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये तो जानते ही हो आप। मगर मुझे जो उस पे अच्छा नहीं लगा वो था कि अभिनव शुक्ला ने अपना स्टैंड खुद क्यों नहीं लिया। मैम मुझे थोड़ी सी बोलने की थोड़ी सी तकलीफ है, सॉरी। तो मैं थोड़ा सा मुझे इसमें बुरा लगा कि अभिनव शुक्ला क्यों अपना स्टैंड खुद नहीं लेता है, वो क्यों जाके वाइफ के सामने रोता है और फिर वाइफ झंडा लेके आ जाती है, फिर वो ये जो बोलती है कि क्यों मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे किया। तो मुझे बड़ा दुख होता है मैडम कि जब राखी ने उनका खींचा था नाड़ा, तो तब अभिनव शुक्ला ने सिर्फ माड़ी मतलब कि थोड़ी सी बात से कह दिया था कि राखी ऐसा मत कर, और राखी चली गई थी। तो फिर बाद में क्यों फिर इतना उसने रुबीना ने इतना हल्ला मचाया। अभिनव शुक्ला को शर्म आ रही थी कि बार बार अभिनव का नाड़ा बोला जा रहा है। और मैम मेरे फ्रेंड्स भी मुझे चिढ़ा रहे थे कि देख तेरे अभिनव का नाड़ा खींचा, देख तुम। मैडम मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभिनव ना अपना स्टैंड खुद ले, अच्छा लगेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। गुस्सा तो है इनको क्योंकि ये अभिनव की बहुत बड़ी फैन है, तो इस बात का दुख है कि अभिनव अपने मुद्दा खुद क्यों नहीं उठाया। मुझे ये लगता है मोनिका जी की कहीं ना कहीं अभिनव शायद इस मुद्दे को इस लेवल पे उछालना नहीं चाहते थे जिस लेवल पे रुबीना ने उछाल दिया, यानी कि पब्लिकली वो सबके सामने, जिसने नहीं भी सुना था उसने भी सुन लिया। नहीं तो नाड़ा खींचा, उसने उसको बोला आगे से मत करना राखी ने कहा ठीक है, बात यहाँ पे खत्म हो गई थी। और उसके बाद जो उठा है मुद्दा, जो राखी ने उनकी तरफ अपना रवैया दिखाया है, वो उसके बाद दिखाया जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया। नहीं तो अभिनव और उसके बीच में खत्म हो गया था। मुझे लगता था कि अभिनव ने ठीक किया था वहां पे खत्म करके, किसी को नहीं उठाना है। तो बाकी आपका अपना राय है, आपका अपना प्यार है अभिनव के लिए जो आपने कहा है, तो डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं हम इस बात को लेके। आगे किसका सुनाएंगे मुझे बताइए। परवीन पटियाल भी क्या कहते हैं? परवीन पटियाल भी। नमस्कार सर जी मैडम जी। सर जी मैडम जी, मेरा नाम परवीन पटियालवी है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तो आपके घर घर बिग बॉस में देखता हूँ आपका, तो ये एक सवाल करना चाहता हूँ सर जी कि ये अभिनव शुक्ला और ये जो है उसकी बीवी रुबीना दिलायक, तो क्या ये उनके फैंस को ये दिखाई नहीं देता है? साफ साफ गेम पता चलती है उनकी, साफ साफ फेक गेम है उनकी बिल्कुल भी। तो क्या उनके फैंस को नहीं दिखाई देता? ये कैसे बोल रहा था कि मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूं, मैं बोल ही नहीं पाता हूं झूठ, और शरेआम झूठ बोले जा रहा है। जब राखी सावंत से उसको इतनी चिढ़ है, उतनी प्रॉब्लम है, उतनी तकलीफ है, तो जब मौका मिलता है तो पूछा जाता है कि किसको बाहर देखना चाहते हो। राखी को तो वो घर के अंदर ही रखना चाहता है, वो बाहर देखना चाहता है राहुल वैद्य को। राखी से इतनी दुश्मनी, बाहर देखना चाहता है राहुल वैद्य को। हद है यार, ये खत्म टीमी की गेम है क्या भाई? कमाल की बात है। जागो जागो,
रुबीना अभिनव के फैन जागो। बिल्कुल, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। हमने मुझे लगता है लाइव में आपने ये चर्चा भी की थी। बिल्कुल आपकी बात सही है। हमको भी समझ में नहीं आया भैया, जिससे इतना प्रताड़ित हो, इतने दुखी हो, उसको निकालो ना। सबसे पहले लोग कहते हैं भैया जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया, फिर वहां पे निकालना है। राहुल को राखी को रखना है उधर, ऐसा क्यों? क्योंकि आगे भी दिल दुखाए, आगे भी फुटेज मिले, आगे भी सिंपैथी मिले, इसलिए रखना है। दिल है कि मानता नहीं। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के ऑडियोज। आपको कैसे लगे और राय दीजिए, अपने ऑडियो भेजिए। ये मैं जरूर कहूंगी, जाते जाते नवीन जी से गुजारिश करूंगी कि नंबर एक बार फिर से बता दें। नंबर है दोस्तों 9833155523। जी हाँ, जल्दी कीजिए, फोन उठाइए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और सेंड कीजिए इस नंबर पे। और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.